आपने सुना जरूर होगा 1950s में एक रुपी एक डॉलर के बराबर था, लेकिन आज एक डॉलर की कीमत लगभग 85 रुपीस पहुंच गई है। सवाल ये बनता है, ऐसा हुआ कैसे? 1950s में इंडिया ने इंडिपेंडेंस के बाद अपनी करेंसी को आर्टिफिशियली स्ट्रांग रखा था। गवर्नमेंट ने रुपी को डॉलर के बराबर फिक्स कर दिया था ताकि इंपोर्ट्स सस्ते पड़े और स्टेबिलिटी बनी रहे। लेकिन असली इकोनॉमी इतनी स्ट्रांग तो थी नहीं। जब इंडिया इंडस्ट्रियलाइज करना शुरू हुआ तो हमें फॉरेन प्रोडक्ट्स और ऑयल इंपोर्ट्स करने पड़े। इंपोर्ट्स ज्यादा थे, एक्सपोर्ट्स कम थे, मतलब कि ट्रेड डेफिसिट हो गया। और जब इंपोर्ट्स के लिए ज्यादा डॉलर्स की डिमांड हुई तो रुपी की वैल्यू नेचुरली नीचे आना शुरू हो गई। और फिर आई वॉर्स 1962, 1965, 1971, जहां इंडिया को हैवी स्पेंडिंग करनी पड़ी। उसके बाद 1991 की इकोनॉमिक क्राइसिस, जब फॉरेन रिजर्व सिर्फ 15 दिन के इंपोर्ट्स के बराबर बचे थे, तब इंडिया को रुपी डिवैल्यू करना पड़ा और रिफॉर्म्स लाने पड़े। 1991 के बाद रुपी ग्रेजुअली मार्केट ड्रिवन हो गया, मतलब अब रुपी की वैल्यू डिमांड और सप्लाई से डिसाइड होती थी। डॉलर की ग्लोबल डिमांड हमेशा ज्यादा है क्योंकि वो एक रिजर्व करेंसी है। इस वजह से रुपी लगातार डॉलर के कंपैरिजन में गिरता गया। तो अब सवाल ये है, क्या रुपी गिर रहा है या फिर डॉलर बढ़ रहा है? ट्रूथ ये है कि दोनों फैक्टर्स प्ले करते हैं। डॉलर स्ट्रांग होता है क्योंकि यूएस इकोनॉमी ग्लोबल ट्रेड और फाइनेंस में डोमिनेट करती है। साथ ही रुपी वीक होता है क्योंकि इंडिया इंपोर्ट ज्यादा करता है और इन्फ्लेशन भी हायर रेंज में होती है। इन शॉर्ट, रुपी की गिरावट सिर्फ इंडिया की वीकनेस नहीं बल्कि डॉलर की स्ट्रेंथ का भी रिजल्ट है। और जब तक डॉलर ग्लोबल किंग रहेगा, रुपी का डेप्रिसिएशन एक नेचुरल प्रोसेस होगा। फॉर मोर सच वीडियोस, प्लीज सब्सक्राइब टू टेक माई हिंट।